तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए रिवीजन को लेकर, और ये हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं और उनके आंदोलनों के जोरों पर विचार करना है। इसमें एक तरफ नेता दिए गए हैं, दूसरी तरफ आंदोलन है। नेता में शामिल है बाबा राम सिंह, इनसे संबंधित आंदोलन है सिंह सभा आंदोलन। दूसरे नेता है करतार सिंह झब्बर, इनसे संबंधित नेता है आंदोलन है अकाली आंदोलन। और तीसरे नेता है ठाकुर सिंह संधावालिया, इनसे संबंधित आंदोलन है नामधारी आंदोलन। अब बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो ये जो हम पहला देखेंगे बाबा राम सिंह, सिंह सभा आंदोलन, तो ये गलत है। और दूसरा है करतार सिंह झब्बर, ये अकाली आंदोलन से जुड़े थे, तो एक सही है। वहीं ठाकुर सिंह संधावालिया की अगर हम बात करें तो ये भी गलत है। तो यहां पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। करतार सिंह झब्बर जो है सिर्फ ये सही है। बाकी ये जो बाबा राम सिंह है असल में ये नामधारी आंदोलन से संबंधित है, जिसे कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ठाकुर सिंह संधावालिया की अगर हम बात करें तो जो ठाकुर सिंह संधावालिया हैं, ये जो अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प का ए हो जाएगा, केवल एक। और दूसरा प्रश्न है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एआईआईबी के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार करें। पहला कथन कि एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है, जबकि एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में है। यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय संघाई में है, और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है। दूसरा कथन है कि एआईआईबी में चीन का सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसके पास महत्वपूर्ण मतदान शक्ति है, जबकि एनडीबी में या न्यू डेवलपमेंट बैंक में शुरुआती 5 ब्रिक्स देशों के बराबर हिस्सेदारी है। तीसरा कथन है कि भारत जो है एनडीबी और एआईआईबी दोनों का संस्थापक सदस्य है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है। अब ये पहला कथन जो है ये सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और असल में जो एनडीबी और एआईआईबी से संबंधित पूछता है सवाल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि हालांकि दोनों जो बैंक हैं ये चीन में स्थित हैं, लेकिन जो एनडीबी है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय जो है संघाई में है, जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो है ये बीजिंग में है। तो यहाँ पे दोनों सही है, सॉरी तीनों सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। और अगला तीसरा प्रश्न है कि 1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के वायसराय काल के दौरान पूर्ववर्ती वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम की प्रतिबंधात्मक विशेषताओं को पुनर्जीवित करने के लिए पारित किया गया था। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम ने सरकार को समाचार पत्रों से सुरक्षा राशि जमा करने की मांग का अधिकार दिया, जिसे राजद्रोहपूर्ण सामग्री प्रकाशित करने पर जब्त किया जा सकता था। तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से केसरी और जुगंतर, ये जुगंतर असल में बंगाली टर्म्स है, वैसे ये जुगंतर और अगर आप युगांतर समझ रहे हो तो दोनों सेम है। तो तीसरा कथन है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से केसरी और जुगंतर जैसे समाचार पत्रों के प्रभाव को कम करना था। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों कथन सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। ठीक है। अब अगला चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथा प्रश्न है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है
कि इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जिन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार किया था। दूसरा कथन है कि यह पहली बार था जब कांग्रेस ने जनता के लिए स्वराज की सामाजिक आर्थिक सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है। आपको बताना है कि 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके संदर्भ में क्या गलत है। तो पहला कथन जो है ये गलत है। हालांकि यह मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के मतलब जो 1931 का कराची अधिवेशन है यह एक बौद्धिक इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं जो अध्यक्षता है असल में वह जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हालांकि जो मसौदा प्रस्ताव बना था उसका जो प्राथमिक निर्माता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन जो है ये गलत है। दूसरा कथन ये सत्य है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो पहला कथन गलत, तो सही विकल्प यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। और अगला देखना है हमको, 5वां नंबर अगला प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कई क्षेत्रों में वन सत्याग्रह मनाया गया, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें ब्रिटिश वन प्रशासन द्वारा लगाए गए चराई और लकड़ी संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन शामिल था। दूसरा कथन है कि विरोध का यह स्वरूप विशेष रूप से मध्य प्रांतों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रबल था। तीसरा कथन है कि यह आंदोलन काफी हद तक प्रतीकात्मक था और इसमें आदिवासी समुदायों की कोई भागीदारी नहीं थी। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जो वन सत्याग्रह मनाया गया था उसके संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, क्योंकि ये जो आदिवासी समुदाय थे असल में ये वन सत्याग्रह की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। और अगला 6वां नंबर प्रश्न है हमारा कि 1945 के शिमला सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा कथन कि विवेल योजना में कार्यकारी परिषद में जातीय हिंदुओं और मुसलमानों को समान संख्या में सीटें देकर संतुलित प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शिमला सम्मेलन हुआ था तो इसका पहला कथन देखिए कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये गलत है, क्योंकि ये जो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल था इसका नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, तो पहला कथन जो है गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। तो साथियों रिवीजन नंबर 4 था हमारा, और ये भारतीय इतिहास को कवर किया इसमें हमने, और कुछ और फिर बाकी अन्य विषयों पर लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।